हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी के सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया स्टॉक लेकर। नया स्टॉक नहीं कहूँगा, इस स्टॉक को मैंने आप सभी के सामने जो है 62 रुपीज़ पर अपने SIP वाले वीडियो में आप सभी के साथ जो है वो साझा किया था। पर अब इस स्टॉक पर जो है मैं इंडिविजुअली एक वीडियो लेकर आया हूँ और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर कोई भी करेक्शन होती है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और आने वाले समय में इसके रिज़ल्ट भी आ सकते हैं और मुझे लगता है कि इसके रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा आने वाले समय में इस स्टॉक में पैसा लगाना। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी फंडामेंटल्स जानकारियाँ और आने वाले समय में मैं कौन से टारगेट्स देख रहा हूँ ये बताऊँगा और क्यों ये स्टॉक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है ये भी आप सभी को साथ साझा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, मार्केट कैप 157 करोड़ का, करंट प्राइस जो है 155 की और हाई और लो 177 और 118.8 का, स्टॉक पी 20.7 की, बुक वैल्यू 38.6 की, डिविडेंड यील्ड 0.32% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.3% और फेस वैल्यू 10.0 की। अब मैं आपसे बता दूं ये कंपनी क्यों एक मल्टी बैगर है, तो उससे जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूंगा कि कृपया कर अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो कृपया कर देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है स्क्रीनर के ज़रिए इसके डेटा को देखकर आपके लिए टारगेट और आने वाले समय में ये स्टॉक कितना बड़े टारगेट दे सकता है ये समझाने वाला हूँ। तो कुछ और जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाली, तो कृपया कर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा विजुअल की बात सोच रहे हैं तो ये वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए मैं आप सभी की माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ करके जा सकते हैं। तो अगर मैं अबाउट की बात करूँ तो कंपनी का अबाउट में अगर बात हो तो कंपनी काम क्या करती है, तो सिंपल सी बात है, डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड DSSL, established in 1995, is an IT infrastructure company providing system integration, network solution, facility management service, security solution and software service. DSSL is highlighted in Mumbai, has an 11th branch office and warehouse with a presence of more than 250 locations across India. The company also have wholly owned subsidiaries companies in the Singapore handling Asia Pacific operation. तो कंपनी के पास खुद की जो है wholly owned subsidiaries हैं जो काम कहती हैं। की पॉइंट्स में मैं आप सभी को समझा दूंगा कि आपको ये चीज़ याद रखना है। की पॉइंट्स में जाकर आप जो है स्क्रीनर में यहाँ पर जाकर कंपनी क्या क्या काम करती है ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल सकता है, बता सकते हैं। अब अगर मैं इस कंपनी के प्रॉन्स की बात करूँ तो प्रॉन्स और कॉन्स में बात करूँ तो इस कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 54.73 कैगर्स ओवर अ पास्ट 5 ईयर। देखिए ये जो चीज़ है कैगर, मैं आपसे बता दूँ 53-55% का जो कैगर है ये कंपनी जो है कंटिन्यूअस पिछले 5 सालों से साल दर साल जो है वो दिए जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5.10% ओवर द लास्ट क्वार्टर। अगर मैं इसके पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में तुलना करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इस कंपनी में 5.1% जो है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 22.7% ऑफ दैट लास्ट 10 ईयर्स। कॉन्स की बात करूँ तो डेब्टर डे हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 77 डेज से बढ़कर वो 93.49 डेज तक हो चुका है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिम्स है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है कंपनी जो पैसे लेती है उस पर कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। इसकी वजह से इस कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट में जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डेप्थ पे करने में चला जाता है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस कंपनी के पेयर्स की, तो इस कंपनी के पेयर्स हैं एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस सर्विस, L&T टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोफाज, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम, हैप्पीएस्ट माइंड और डायनाकॉन सिस्टम। देखिए डायनाकॉन सिस्टम, ओरेकल फाइनेंस को छोड़ दिया जाए तो ओरेकल फाइनेंस जो है इस सेक्टर में सबसे सस्ती कंपनी है और बात करें तो एवरेज पी जो है इस सेक्टर में मैं अगर मानूँ तो इस
इस सेक्टर में एवरेज पी जो है वो 40 रुपीज़ का है, 40 की पी है जो एवरेज पी मानी जाएगी। अगर उसको ध्यान में रखें तो ये कंपनी जो है यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देती हुई दिखाई देगी। उसे ध्यान में रख कर भी अगर मैं एवरेज पी 40 मानूँ तो भी ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। इस कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं वो आना बाकी हैं। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा फेबुलस होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता हुआ स्टॉक में दिखाई देगा रिजल्ट में। अब अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो मार्च 2018 में कंपनी जो सेल्स करती थी वो 55.31% का करती थी, 331 करोड़ का करती थी, जो बढ़कर हो चुका है 153.83% का करोड़ का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कंपनी ने सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी ने अपने सेल्स में 2 गुना प्लस 1 प्रिंसिपल 3 गुना तक का जो है इजाफा कर लिया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो पिछले 3 सालों में जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो पहले मार्च 2018 में 3.94% हुआ करता था, वो घटकर हो चुका है 3.16%। इस जगह जो है थोड़ा सा मुझे कंसर्न दिखाई देता है। अब अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की बात तो कंपनी जो है पहले जहाँ, क्योंकि कंपनी का डेट ज़्यादा है, इसलिए जहाँ कंपनी 1.05% का जो है डेट पे करती थी हर क्वार्टर में, वहाँ अब ये कंपनी 1.49 का जो है डेट दे रही है, जो फिर से थोड़ा कंसर्न का विषय है। कंपनी 1.5 करोड़ तक का जो डेट है वो दे देती है, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर ये कंपनी अपने डेट को पूरा कर लेती है और उसको समय समय पर जो है डेट कम कर लेती है तो ये जितनी भी इंटरेस्ट है वो जो है वो कम होती दिखाई देगी और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी में अगर डेप्रीशिएशन की बात करूँ तो कंपनी जो डेप्रीशिएशन है, मैं आपसे कहना चाहूँगा डेप्रीशिएशन है वो 0.22 है। याद रखिएगा, डेप्रीशिएशन अगर कोई भी मशीन खरीदते हैं तो हर साल एक फिक्स्ड डेप्रीशिएशन लगता है, जो कंपनी का पहले 0.22 करोड़ का हुआ करता था वो अब हो चुका है 0.30, जो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 35% का इंक्रीज़ है, जो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा फिर से एक थोड़ी सी जो है इस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं कही जाएगी। अब अगर मैं बात करूं तो पहले जहां पे इस कंपनी को टैक्स 47.50% का देना पड़ता था वो घटकर हो चुका है 20%, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट कंपनी जो 0.62 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती थी आज से मार्च 2018 में, जो बढ़कर हो चुका है 2.73, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और कंपनी का इंक्रीज़ है 4.5x जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है पिछले 3 सालों में बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, जो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर पे सेल्स जो है वो काफ़ी फैबुलस है और ईयर ऑन ईयर पे भी जो है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2019 की, फ्रेंकली कहूँगा तो 92.29 पर का जो है कंपनी का जो है सेल्स हुआ करता था, जो 153.83% का हुआ, जो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है साल दर साल। और अगर बात करूँ तो कंपनी जो है पहले कहाँ पर 1.34 करोड़ जो है कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती थी, वो हो गई है 1.49 का। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जहाँ पर 0.26 डेप्रीशिएशन पे करती थी वहाँ 0.30। कंपनी का जहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2.05 हुआ करता था, वो बढ़कर हो चुका है 3.40, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1.56 है, जो बढ़कर हो चुका है 2.73 का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। मुझे ये रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे लगे। बस एक ही कंसर्न है इस कंपनी का, वो है इसका इंटरेस्ट। कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट में पे कर रही है और आगे चलकर यही चीज़ हमें देखनी होगी इस कंपनी में कि कंपनी अपने डेप्थ को किस तरह हैंडल करती है। और अगर मैं सितंबर 2020 से तुलना करूं तो 93.21 करोड़ का जो है कंपनी का सेल्स था, जो अब हो चुका है 153.83 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% का था, जो घटकर हो चुका है 3.16 का। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का इंटरेस्ट, जहां कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2.03% का जो करोड़ का जो इंटरेस्ट पे किया था, जो इस बार हो गया 1.49 का। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो 2.46 की है, जो कंपनी का बढ़ चुका है 3.40। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी जो पिछले क्वार्टर में 1.94 करोड़ का जो है प्रॉफिट करती थी, जो बढ़कर हो चुका है 2.73 का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा।
अब अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे कंपनी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो लगती है साल दर साल कंपनी का ग्रोथ। और इसी कारणवश जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा सेल्स जो है कंपनी का जो है वो फिनोमिनल ग्रो हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वजह से ही जो है ये स्टॉक मेरे रडार पर था और ये स्टॉक जो है मैंने आप सभी को रेकमेंड किया था बड़े छोटे प्राइस पर। अगर मैं मार्च 2009 की बात करूँ तो इस कंपनी का 39 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़कर हो चुका है 360 का। मतलब कंपनी जो है पिछले 11-12 सालों में कंपनी ने जो है 8 टाइम्स का सेल्स ग्रोथ किया है। ओपीएम की बात करूँ तो कंपनी का ओपीएम जो है वो काफ़ी कम हो गया है। जहाँ पे कंपनी पहले 8% का ओपीएम मार्जिन जो है इंजॉय करती थी वो घट कर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 5% का। पर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो कंपनी की जो डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो कंपनी पहले भी 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन होता था पूरे साल में, अभी भी 1 करोड़ का है। पर इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। जहाँ कंपनी पहले 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी वो बढ़कर हो चुका है 8 करोड़ का, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है, 8 टाइम्स बढ़ोतरी है। जितना टाइम्स जो है कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाया उतना ही कंपनी का इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ आया है। और यही चीज़ जो है ये इसकी सबसे बड़ी कॉन्स है इस कंपनी के लिए। कंपनी का टैक्स जहाँ पे 35% का हुआ करता था वो हो चुका है 20%, जो काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ कंपनी का प्रॉफिट जीरो, मतलब कंपनी जो है लैक्स में प्रॉफिट करती थी, वो हो चुका है 8 करोड़ का। और ईपीएस जो है कंपनी का 8.28 का हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस माना जाएगा। इस तरह की कंपनियां जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में। बस हमें इसके डेट को देखता रहना है और इसके हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को हमेशा फैबुलसली आपको बार बार चेक करना है। अब अगर मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 24% का सेल्स ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से जो मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं और इस कंपनी को आप सभी के साथ रेकमेंड कर रहा हूं। पिछले 5 सालों में 26%, पिछले 3 सालों में 27% और इस साल कंपनी ने 5% का जो है सेल्स ग्रोथ किया है। तो जो कोरोना की वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, वरना कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है पिछले 10 साल से देते चली आ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 23%, पिछले 5 सालों में 55%, पिछले 3 सालों में 67% और टीटीएम में 18% तक का जो है कंपनी ने कंपाउंड ग्रोथ किया है, जो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस माना जाएगा। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 35% का जो है कैगर दिया है, पिछले 5 सालों में 66% का, पिछले 3 सालों में 65% का जो है कंपनी ने रिटर्न दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिटकॉइन ने भी जो है 36% का जो है कैगर दिया है, शेयर ने भी जो है काफ़ी अच्छा कैगर दिया है और इसलिए ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। 1 ईयर की बात करूँ तो कंपनी ने जो है 673% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो पिछले 10 सालों में 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 5 सालों में 13% का, पिछले 3 सालों में 15% का और लास्ट ईयर कंपनी ने 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी क्लॉक की है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। पर अब आते हैं हम बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में अगर देखें तो कंपनी का मार्च 2019 में 30 करोड़ का जो शेयर कैपिटल होता था, जिसे मार्च 2010 में 6 करोड़ का रखा गया और उसके बाद मार्च 2018 में 7 करोड़ का जो है शेयर कैपिटल था और मार्च 2019 में 9 करोड़ और फिर ये 9 करोड़ है और अब जाकर इस क्वार्टर के एंड में जो है कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ का हो चुका है। मैं आपसे बात करूँ तो पहले 5 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, अब जो रिजर्व बढ़कर हो चुका है 30 का और बोरोविंग जहां 9 करोड़ की हुआ करती थी, अब वो बोरोविंग हो चुकी है 42 करोड़ की। कंपनी के पास जहां पहले 47 करोड़ के एसेट्स हुआ करते थे, टोटल एसेट्स हुआ करते थे, वो अब बढ़कर हो चुके हैं 129 के, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में पे कर रही है। इसकी वजह से कंपनी के एसेट उस प्रकार नहीं बढ़े जिस तरह से बढ़ने चाहिए थे। अब अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो जो है -4 करोड़ का है, जिसके बारे में हमें विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि -4 करोड़ का कैश फ्लो है। अगर रेशियो की बात करूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहाँ 4% की हुआ करती थी, अब कंपनी जो 23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है डिलीवर कर रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पर एक चीज़ जो कंसर्न का विषय है, कंपनी का डेटर डेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जहाँ कंपनी को पहले 97 डेज़ में पैसे मिल जाते थे, अभी भी इस कंपनी को 93 डेज़ में पैसे मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न का विषय है। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है -0.65 है, जहां से कंपनी को
0.25% का जो है इन्वेंट्री टर्नओवर है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रमोटर का होल्डिंग जहां 41.26 होता था, सबसे अच्छी बात है सितंबर 2019 में प्रमोटर ने 5% होल्डिंग बनाई और अब फिर से दिसंबर 2020 में जहां 46.7 थी वो उससे बढ़ाकर फिर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 5.10% जो है 5.10% बढ़ा दी है। अब अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो कंपनी जहां पब्लिक के पास 58.74% का शेयर हुआ करता था, जो घट कर हो चुका है 48.73% का, और ये भरोसा मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि प्रमोटर को अपने शेयर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी जो है सिर्फ एक डेट की वजह से जो है कंपनी जो है वो नीचे चल रही है, पर ये स्टॉक आने वाले समय में जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देगा। अब मेरे हर वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो है टेक्निकल लेवल शेयर करता हूँ, तो मैं इस शेयर को आप सभी से सबसे पहली बात आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि ये स्टॉक को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये स्टॉक को हमने 30 रुपये पे देखा था और 30 रुपये से जो है ये स्टॉक हम रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, और वहाँ से ये स्टॉक 176 तक जा चुका है। मतलब कि ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 5.5-6 गुने रिटर्न तक दे चुका था। अब मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा, कृपया कर अब जब इस शेयर में करेक्शन आए तभी आप इस शेयर में एंट्री लें। आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री वेल डिफाइंड नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप इस शेयर में जोखिम उठा सकते हैं। मतलब कि ये शेयर्स के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हैं 161। अगर ये 161 को सस्टेन करता है तो जो हाई इसने बनाया 177 और फिर 205 तक के जो टारगेट्स हैं ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस शेयर के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 137 का। जहां ये शेयर आए तो आप उसमें थोड़ी पोजीशन बनाइए, धीमे धीमे इस शेयर को खरीद के रख लीजिए। ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली करने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 161 सस्टेन नहीं करता तो ये 137, और 137 सस्टेन नहीं करता तो ये शेयर 121, और फिर ये नीचे में 107, 105 के पास भी आता हुआ दिखाई देगा। वो लेवल्स होंगे जहाँ पर आप इस शेयर में एंट्री कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में ये शेयर आपको 205 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले समय में ये दिखा सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्टॉक कि मैं 205 रुपये का टारगेट क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि ये स्टॉक मैं 30 रुपये से रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेरा जो टारगेट है अभी के लिए, मतलब कि अगले 1 साल के लिए इस शेयर में जो है वो 205 रुपये का है। जैसे ही ये 205 रुपये का टारगेट इस शेयर में अचीव होगा, मैं आपके साथ जो है अगला टारगेट जो है, अगला बड़ा टारगेट है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इसी चैनल पर, मार्केट गुरु पे। तो अगर आपको ये जानकारी DSSL यानी कि डायनागोन सिस्टम सॉल्यूशन लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। कुछ समय पर मैं ऐसी जानकारियाँ, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकते हैं वो लाते रहता हूँ। और आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे चैनल की जो है पर कुछ चालू हो चुकी है, लेवल A, लेवल B और लेवल C। लेवल C में मैं आप सभी को 1 कॉल देता हूँ महीने में, लेवल B में मैं आपको 3 कॉल देता हूँ, और लेवल A में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आप सभी को जो है पर्सनल असिस्टेंट देता हूँ लेवल A में। लेवल A की प्राइस है 7,999 रुपीज़ की, लेवल B की प्राइस है 1,199 रुपीज़ की, और लेवल C की प्राइस है 119 रुपीज़। तो अगर आपको कोई भी अगर आप नए हैं, आपको मार्केट में आपके पास पैसे पड़े हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनमें से कोई भी पर्क लेकर मेरे असिस्टेंट आप ले सकते हैं। तो ये था मेरी DSSL पर आप सभी के साथ राय। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।